हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं यह पुस्तक और लेखक 2024 के जितने भी पुस्तकें और ऑथर हैं वह सभी हम लोग इसमें देखेंगे। जो कि जनवरी से दिसंबर तक 2024 तक के जितने पुस्तक लिखी गई हैं वह सभी के ऑथर हम लोग देखेंगे। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से 2-3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। ठीक ना। तो आज के हम लोग यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है आज का, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा, यह ऋषि राज है। कौन है? ऋषि राज, यह इनके ऑथर है इस पुस्तक के। आगे चलते हैं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा, यह सज्जन सिंह यादव हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आप याद रखिएगा, यह शशि थरूर है। ठीक ना, शशि थरूर है। यह पुस्तकें हैं सभी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो ये आप याद रखिएगा, अमिताभ घोष। ठीक ना, अमिताभ घोष है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह याद रहे, फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक आप बताइएगा। तो इसमें याद रहे राधिका अयंगर। ठीक ना, राधिका अयंगर, जो कि हम यह सभी थंबनेल में पुस्तकें लगाए हुए हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक किसने लिखा है? तो ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक किसने लिखा है यह आपको याद होना, काकी माधव राव ने यह पुस्तक लिखा है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर द सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आप याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। कौन है? विवेक अग्निहोत्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आप याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं एम जे अकबर इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको याद रखिएगा, माई पीच साइड जो है माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसको याद रखिएगा, वह पुस्तक के लेखक हैं अमृत माथुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कारगिल एक यात्री जुबानी, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको याद रखिएगा, यह ऋषि राज है। ठीक ना, ऋषि राज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपको बताना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह नीरजा चौधरी है। कौन है? नीरजा चौधरी। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानसून नामक पुस्तक के लेखक, जो कि मानसून नामक पुस्तक के लेखक यह थंबनेल में लगाए हुए हैं, इसको आप याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं अभय के इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यह विपुल रिखी। कौन है? विपुल रिखी इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी है? संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको याद रखिएगा, मनोरमा मिश्रा ने लिखी है। आगे चलते हैं। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आप याद है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन इस पुस्तक के लेखक हैं वह रूपा पाई। ठीक ना, रूपा पाई इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा, डॉक्टर विजय दर्डा इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक हैं, द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको याद है, बीके शिवानी इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? इसको याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, शांतनु गुप्ता। ठीक ना, शांतनु गुप्ता। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं।
मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको याद है, मास्टर रेजिडेंशियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको याद है, अश्विंदर सिंह। अश्विंदर सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो इसको आप याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिस्वत रावत। रचना बिस्वत रावत इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आप याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। ठीक ना, डॉक्टर करण सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जादूनामा पुस्तक है, यह इस पुस्तक के लेखक आप बताइएगा। इसमें याद रखिएगा अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अनकॉमन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन अनकॉमन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको याद है चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी यह इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं। रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया बोन्स इट्स फिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसको आप याद रखिएगा, यह पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। यह संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है, इसको याद रखें डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। अश्विन फर्नांडिस इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अगर इस पुस्तक के अगर लेखक एक बार में नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रिपीट करके 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यह पुस्तकें आप सभी को रिवाइज हो जाएगी। ठीक ना। आगे चलते हैं। द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको आपको बताना है, इसको याद रखिए रस्किन बॉन्ड। ठीक ना, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक लेखक हैं, तो इसको याद है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको याद है अशोक टंडन। ठीक ना, अशोक टंडन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज के लेखक कौन है? इसको आपको बताना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत। ठीक ना, अमिताभ कांत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको आप बताइएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं A.K. भट्टाचार्य। ठीक है, A.K. भट्टाचार्य। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको आपको बताना है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको याद है भूपेंद्र यादव ने। किसने लिखा है? भूपेंद्र यादव ने लिखा है। आगे चलते हैं। देखिए, असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसको आपको बताना, इस पुस्तक के विमोचन किए हैं कौन? अमित शाह ने। ठीक ना, अमित शाह ने किए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीलाऊ कुदिचा सिमहंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन, किसने लिखी है? तो इसको आपको बताना है, यह पुस्तक के लिखी है यश सोमनाथ ने। यह सोमनाथ ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक आपको बताना है, तो इसको याद है अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह यह लिखे हैं। आगे चलते हैं। नालंदा नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है, तो इसको याद है अभय के। ठीक ना, अभय के जो है यह नालंदा नामक पुस्तक लिखे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाली उपन्यास फुलंगे के लेखक कौन है? तो नेपाली उपन्यास जो है फुलंगे, ये इसको याद है फुलंगे पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है, तो इसके लेखक हैं लेखन नाथ छेत्री। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक किसने लिखी है? एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह संजीव जोशी ने लिखी है। किसने? संजीव जोशी ने लिखी है इस पुस्तक को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी नामक
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आपको बताना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी की पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो यह है टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं। कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा। तो यह कथकली डांस जो है थिएटर नामक पुस्तक, इसको आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक हैं के गोपाल कृष्णन, ठीक ना, के गोपाल कृष्णन इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इसको याद रखिएगा, रामचंद्रन मूर्ति कोडू भाटला ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिटेक्ट इन द इंडियन फॉरेन सर्विस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सतीश चंद्रा, ठीक ना, सतीश चंद्रा इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको आपको बताना है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के किसने लिखा है? तो इसको याद है पीयूष बबले ने, ठीक ना, पीयूष बबले ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण आपको बताना है। तो इसका अनावरण किया है आरिफ मोहम्मद ने किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है? तो फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है? इसको याद रखिएगा, एम नरवणे ने लिखी है, एम नरवणे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको आपको बताना है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह शशि शेखर ने लिखी है। किसने? शशि शेखर ने लिखी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसको आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक हैं वह कस्तूरी रे, ठीक ना, कस्तूरी रे इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक किसने लिखी है? तो नाउ यू ब्रीथ पुस्तक किसने लिखी है? इसको आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, यह राखी कपूर ने लिखे। किसने? राखी कपूर ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बिनिंग द इनर बैटल पुस्तक किसने लिखी है? इसको आपको बताना है। विनर द इनर बैटल पुस्तक किसने लिखी है? इसको याद रखिएगा, शेन वाटसन ने लिखे, शेन वाटसन ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिट एट एनी एज पुस्तक किसने लिखी है? तो फिट एट एनी एज पुस्तक किसने लिखी है? इसको याद रखिएगा, पीबी अय्यर ने, ठीक ना, पीबी अय्यर ने लिखी है। आगे चलते हैं। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक किसने लिखी है? तुम पहले क्यों नहीं आए इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इसको याद है, कैलाश सत्यार्थी इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। G20@2023 द रोड मैप टू इंडिया प्रेसिडेंसी के लेखक कौन है? तो इसको आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं बी श्रीनिवासन, ठीक ना, बी श्रीनिवासन इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं। विक्टोरी सिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बताना है विक्टोरी सिटी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको याद रखेगा, सलमान रुशड़ी ने लिखी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपन्यास टू किल ए माइकिंग बर्ड्स के लेखक कौन है? तो आपको बताना है टू किल ए माइकिंग बर्ड्स के लेखक आपको बताना है। तो इसको याद रखिएगा, हार्पर ली ने लिखी है। आगे चलते हैं। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक आपको बताना है। तो इसको याद रखिएगा, जेके रोलिंग ने लिखी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए द काइट रनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द काइट रनर के पुस्तक आपको बताना है। इसमें याद है खालिद हुसैनी इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड के लेखक कौन है? तो इसको याद रखना है। इस पुस्तक के लेखक हैं वह गैब्रियल गार्सिया मार्केज। इसको याद रखेगा, 100 Years ऑफ द सॉलिट्यूड के लेखक हैं।
आगे चलते हैं। एंजल्स एंड डेमंस, एंजल्स एंड डेमंस किसके द्वारा लिखी गई है? एंजल्स एंड डेमंस पुस्तक जो है यह किसके द्वारा? तो डैन ब्राउन के द्वारा लिखी गई है, डैन ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको आप याद रखिएगा, यह लिखी गई डगलस एडम्स के द्वारा, डगलस एडम्स के द्वारा। इसमें अब इसके आगे हम लोग कुछ वन लाइनर जो बुक हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। वन लाइनर के प्रश्न के जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा से, ये भी बुक के नाम है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक ना। और ये जो होंगे यह लेखक होंगे और इसमें जो प्रश्न में होगा वह बुक का नाम होगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, असम का राजनीतिक इतिहास खंड 1 जो कि 1947 से 1971, यह याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र सैकिया ने लिखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृति 2001 के गुजरात भूकंप के पीड़ितों की स्मृति का एक अद्वितीय उदाहरण है, तो यह किसने लिखा है? इसका यह लिखा है गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके बारे में लिखा है। असम के सूरबीर लाचित बरफुकन, यह किसने लिखा है? यह याद रखिएगा अरूप कुमार दत्ता ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भविष्य को उर्वरक बनाना, उर्वरक आत्मनिर्भरता की ओर भारत का कदम, यह किसने लिखा है? तो मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक असमान प्रेम, सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन, तो यह याद रखें चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है, ठीक ना। गांधी 3 अभियानों में एक जीवन है, तो इसको याद रखेगा एम.जे. अकबर और के नटवर सिंह ने लिखा है। यह क्वेश्चन अभी कुछ ऊपर रिपीट हुए हैं। मोदी रहित भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना, यह किन किन लोगों ने लिखा है? तो याद रखिएगा आर.के. पचनंदा, विवेक देवराय और अनिर्बान गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा ने लिखा है, ठीक ना। यह 4 लोग मिलकर लिखे हैं। भाग्य के 4 सितारे, यह जनरल मनोज कुमुद नरवणे ने लिखा है, यह याद रखिएगा। संस्कृति के आयाम, संस्कृति के आयाम जो है यह मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। महाकविताई, यह बैरा मुत्तू ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। राम मंदिर द्वारा मंदिर एक साझा विस्तार किसने लिखा है? तो यह गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने लिखा है। इरफान खान फिल्मों में एक जीवन है, इसको याद है शुभ्रा गुप्ता, ठीक ना, शुभ्रा गुप्ता। विश्व एक पारिवारिक इतिहास है, विश्व एक पारिवारिक इतिहास है, ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबांग मोटेफियोरे ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। बाधाओं को तोड़ना एक दलित मुख्य सचिव की कहानी है, यह काकी माधव राव की है। मानव शरीर रचना, यह किसकी है? डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी की है। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी भारत और स्वतंत्रता कैसे मिली, इसकी दूसरी कहानी, तो इसको याद है संजीव सान्याल ने लिखा है। यह अभी क्वेश्चन रिपीट हुए, उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, यह लिखा है मुख्यमंत्री डायरी 1, इसको याद रखिए। इसमें कुछ नए प्रश्न भी हैं और कुछ रिवाइज वाले प्रश्न हैं। ज्ञान साक्षी जो प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार ने लिखा है। रोलर कोस्टर बैंकिंग के साथ एक मामला, यह तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। अतिरिक्त किसने लिखा है? तो अतिरिक्त एक पुस्तक है J.R. मोहिंजर की है एक पुस्तक। वायरल तूफान का सामना करते हुए भारत की कोविड-19 वैक्सीन की कहानी किसने लिखा है? तो आशीष चंदोकर और सूरज सुधीर ने लिखा है। आगे चलते हैं। जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं, इसको याद है जावेद अख्तर और अरविंद मंडलोई, जावेद अख्तर और अरविंद मंडलोई हैं। आओ चलो भागते हैं, यह किसने लिखा है? मानव सुब्रमण्यम ने लिखा है। आगे चलते हैं। भारत का ज्ञान वर्चस्व नई सुबह, यह डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने लिखा है, यह इसको याद रखिएगा। कोचिंग से आगे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मेरे दिन, यह कौशिक और रामकृष्णन श्रीधर ने लिखा है। नेक्स्ट आगे देखिए। राजनीति अर्थशास्त्र की गरीबी कैसे अर्थशास्त्र ने गरीबों को त्याग दिया, तो इसको याद रखिएगा मेघनाथ देसाई ने लिखा है। अंतिम नायक, यह पलागुम्मी साईनाथ जो ने लिखा है, इसको आप याद रखिएगा। सत्यजीत रे ने की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ, तो यह सत्यजीत रे ने लिखी है। विजयनगर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। आगे चलते हैं।
मोदी परिवर्तन वैक्सीन मोदी परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था को आकार देना, यह अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लिखी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारों का फैलाव, यह RN रवि द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। भारत की वैक्सीन विकास कहानी सज्जन सिंह ने लिखी है, इसको याद रखिएगा। मुंडकप उपनिषद अमरावत का सेतु जगदीश धनखड़ ने लिखा है। आगे चलते हैं। मेरे वचन के अनुसार ही अच्छा, यह किसने लिखी है? तो KM चंद्रशेखर ने लिखी है। पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखी है। आगे चलते हैं। बिहारी साहित्य की पुस्तक अभय के ने लिखी है। मुंडकप उपनिषद अनंत काल का प्रवेश द्वारा, यह डॉक्टर करण सिंह ने लिखी है। आगे चलते हैं। विपिन वर्दी के पीछे का आज़ादी, इसको याद है, रचना विश्वत रावत ने लिखी है। दिल का मामला भारत में शिक्षा, यह अनुराग बेहार ने लिखा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की यह पुस्तक किसने लिखी है? तो श्रीमंत कोकाटे ने लिखा है। चीता आपको बताना है, चीता ये पेरूमल मुरुगन ने लिखा है। बासु चटर्जी और मध्यम मार्ग सिनेमा अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है। आगे चलते हैं। हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते, तो यह किसने लिखा है? तो वाड़ी त्रिपाठी टिक्कू ने लिखा है। आगे चलते हैं। देखिए, महान पुस्तक डकैती किसने लिखी है? तो B पट्टामी राम और सैयब साची दोस्त ने लिखा है। प्रतिबिंब की पुस्तक किसने लिखी है? तो नारायण बाघुल ने लिखी है। आगे चलते हैं। सचिन @50 यह किसने लिखी है? तो इसको याद है, बोरियन मजुमदार ने लिखी है। एक काम रेड के रूप में मेरा जीवन, यह किसने लिखा है? तो इसको याद है, KK शैलजा और मंजू सारा राजन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। भारत में प्रथम लिथुआनियाई यात्री, यह किसने लिखा है? तो यह लिथुआनियाई दूतावास ने लिखा है। आगे चलते हैं। स्वर्णिम वर्ष किसने लिखा है? तो इसको याद है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। विभाजित स्वतंत्रता राम माधव ने लिखा है। ठीक ना। भारत के वित्त मंत्री AK भट्टाचार्य ने लिखा है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, यह किसने लिखा है? तो यह याद रखें, भारतीय चुनाव आयोग ने लिखा है। इसको आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। स्वर्ग में आपका स्वागत है, यह किसने लिखा है? तो ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। दो पलकों की छाव में यह डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखा है। और यह प्रश्न जो भी थे, इतने प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।